बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जीए साकियों। आज 16 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 6:30 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ये तफसीली वीडियो है जिसमें बहुत सारी मालूमात हैं, बहुत ही अहम खबरें हैं, दरिया चनाब के हवाले से भी और दरिया रावी, दरिया सिंध के हवाले से भी, दरिया जेलम के अपस्ट्रीम के हवाले से और बाकी सतलुज और ब्यास के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। और 8 बजे के करीब जो वीडियो लगाऊंगा उसमें मुख्तसरन मैं डाटा बताऊंगा। अब चूंकि काफ़ी सारी डिटेल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रात के एनडीएमए ने और पीडीएमए पंजाब ने एक अलर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब है, 55,000 क्यूसेक तक जो है वो जस्सर जा सकता है और शादरा भी जा सकता है। तो उन्होंने निचले दर्जे का मार्क किया हुआ था और पीडीएमए पंजाब का जो अलर्ट था उसमें लिखा हुआ था कि हम ऊंचे दर्जे के सैलाब की तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा जो इदारे होते हैं वो बढ़कर तैयारी करते हैं, इक्विपमेंट, उनका साजो सामान या जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया। और जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में बारिशें हो रही हैं, भारतीय पंजाब में, तो रावी में भी कुछ और मजीद पानी आ सकता है। 55,000 क्यूसेक का उन्होंने कहा है और इस वक्त जो है जस्सर पर 25,000 क्यूसेक या उससे कुछ ज्यादा है। और जब नया डाटा अपडेट होगा तो उसमें शायद मजीद इजाफा हो चुका होगा। और रावी का जो एक नाला बैन है वो उसमें भी ऊंचे दर्जे का सैलाब था रात गए। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट आएगी तो उसमें दीगर नदी नालों में भी शायद वो भी बिफरे हो, तो उसका जो डाटा है वो 9 बजे के करीब अपडेट होता है, तो बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा, दरिया चनाब के हवाले से बहुत ही अहम खबर है। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रात गए तो मराला कम हो गया था, लेकिन खानकी पर जो है मराला की जो डाउन स्ट्रीम है उससे भी ज्यादा पानी हो चुका है। और आगे कादराबाद फिर त्रिमू बराज पर जो सूरत हाल है क्या बनेगी, दोनों का रावी और चनाब का पानी की टाइमिंग मिल रही है कबीर वाला या अगले इलाकों के लिए। तो मतलब जिनकी तिल्ली की फसलात, नशेबी इलाके फसलात वगैरह हैं, उनको फौरी तौर पर आप एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए जो भी इंतजाम है वो आप मुकम्मल कर लें कि पानी का लेवल खासा ऊपर जा सकता है। और सिंध के जो अपस्ट्रीम है उस हवाले से भी और एनडीएमए ने जो रात के अलर्ट जारी किए थे उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो ये कुल मिलाकर काफी सारी खबरें हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव है इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि 2 अलर्ट जो रात को एनडीएमए ने जारी किए थे। पहला अलर्ट था मीडियम, उसमें फ्लैश फ्लडिंग का। उन्होंने कहा 15 से 18 अगस्त तक रावी, चनाब, जेलम के कैचमेंट एरियाज में शदीद किस्म की बारिश होगी और ये बारिश का सिलसिला 25 अगस्त तक है। इन्होंने तो जो अलर्ट जारी करते रहते हैं ना, तो उसके बाद लेकिन ओवरऑल इन्होंने बताया कि 25 अगस्त तक जो है ये बारिशों का सिलसिला दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में पूरे पंजाब भर की हम बात करते हैं। सिंध में भी एक ताकतवर सिलसिला है जो राजस्थान के रास्ते दाखिल होगा और उसमें गैर मामूली बारिशें बरसाएगा 100 से 200 मिलीमीटर। ये 3-4 रोज से मैं ये सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो एक डेवलपमेंट थी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, 3 दिन में मैंने कबल बताया था, उसका जो असर अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जब मैं आप वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अगर मशरक की तरफ देखो तो एक गहरे स्याह बादल है जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। हो सकता है ये मशरकी पंजाब की तरफ से या मशरक की तरफ से ही सिलसिला आ रहा है ना, नहीं तो हमारा मगरब की तरफ से आता होता है सिलसिला जो खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते। और रात गए भी एक सिलसिला था जिसमें लैया बकर गैर मामूली बारिश हुई, डेरा इस्माइल खान, बहुत सारे इलाकों में। लेकिन हमारे यहाँ गहरे बादल छाए रहे थे, गरज चमकती और बूंदाबांदी हुई, लेकिन कोई ज्यादा बारिश इस मुल्तान, खानेवाल या कबीर वाला इन इलाकों में नहीं हुई। और अभी भी जो बादल हैं वो बस ऐसे उठे आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, बिफरे आ रहे हैं, तो पता नहीं कितनी बारिश बरसाएंगी या क्या सूरत है। यानी पाकिस्तान भर की ये बात है। मैं मुख्तसरान वीडियो को बनाता हूँ क्योंकि इस हवाले से मैं पहले भी आपको अपडेट कर चुका हूँ। अच्छा, जो पहला अलर्ट था उसमें फ्लैश फ्लडिंग का ये कह दिया। फिर उन्होंने लिखा जनूब मगरबी शुमाली मशरकी पंजाब। अब जनूब मगरबी पंजाब का जो है राजनपुर और कोई सुलेमान के रेंज में जो नदी नाले हैं वो भी फर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बताया। और फिर शुमाल मशरकी जो है पंजाब, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, जिसमें रावलपिंडी का तो इधर मतलब इस साइड में नाला लई है, उसका भी रात गए उन्होंने बताया था वो इसमें जाएगा, दरिया सिंध में उसका पानी जाएगा। लेकिन जो मशरकी शुमाल मशरकी पंजाब है उसके रावी और चनाब के नदी नाले, नाला एक है, डैक है, पलखो है, बसंतर है, बैन है, तो ये सारे इनमें तुगयानी शदीद किस्म की आ सकती उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि पीके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सेंट्रल साउथ, शुमाली बलोचिस्तान, सेंट्रल साउथ सिंध, इन सारे इलाकों में उन्होंने कहा अर्बन फ्लडिंग शदीद किस्म की तुगयानी आ सकती है। फिर उन्होंने कहा इसका जो असर है वो DI खां, लक्की मरवत, टाक, बन्नू, करक और कोहाट में भी पड़ सकता है। उसमें भी जो है इनफ्लो खासा बढ़ सकता है, टोरेंशियल फ्लोस बढ़ सकता है, तो उसमें ये सूरत हाल रहेगी। जो दूसरा रात गए उन्होंने अलर्ट जारी किया था एनडीएमए ने, उसमें जो है फ्लैश फ्लड था। मीडियम वो अलर्ट था। KPK और
GB गिलगित बल्तिस्तान में हाई टेम्परेचर है। उन्होंने कहा था कि शुमाली इलाका जात में फ्लडिंग हो सकती है, GLOF फ्लडिंग हो सकती है, यानी ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड स्लाइडिंग, रोड वगैरह तबाह हो सकती है, और उसका जो असर है वो डाउन अप स्ट्रीम पर पड़ सकता है, चाहे वो चित्राल या उस तमाम रास्तों से जो पानी इकट्ठा होकर दरिया काबुल की ट्रिब्यूटरीज में आता है, दरिया काबुल का जो कैचमेंट एरिया उसमें बढ़ सकता है। और FFD या PDM में NDM ने कह रखा है कि दरिया काबुल दोबारा दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है। दरिया सिंध का जो है उसमें भी जो अप स्ट्रीम है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इस ग्लेशियर फटने से भी मजीद इजाफा हो सकता है, और 3,10,000 तक तो अपना अप स्ट्रीम जा चुका है बिशाम, और अगले मतलब चंद घंटों में या मतलब अगले 1-2 दिनों में शायद तरबेला डैम से जो अखराज है उसका इजाफा कर दिया जाए दरमियाने दर्जे का। तो मतलब सूरत हाल ये बनती जा रही है कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे की फिर से दरिया सिंध में। अच्छा, उसके बाद 16 से 15 अगस्त तक भारतीय पंजाब में बारिशें हैं, 15 से 16 अगस्त, यानी 15 कल थी और 16 अगस्त आज भी हैं। और हिमाचल प्रदेश में 15 से 21 तक बारिशें हैं, लेकिन मुतदिल हैं, कोई ज्यादा इतनी खतरनाक है कि जिसमें हम कहें कि क्लाउड ब्रस्ट होगा। अब जो है रात के NDM ने जो कहा था कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है दरिया चनाब में, और बिल्कुल खतरा बरकरार है। जिस तरह से वहां पे बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर में दरिया तवी या दीगर नदी नाले ट्रिब्यूटरीज वो बिखरे हुए हैं। तो मतलब ये 18 अगस्त तक तो उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद 25 अगस्त तक आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये जो बारिशी सिलसिला है वो इसके बाद इंटेंसिटी उसकी हैवी एक्सट्रीमली इंटेंसिटी है कि वो इतनी शिद्दत इख्तियार करेगा कि उससे तमाम जो दरिया मशरकी दरिया उनमें तुगयानी आ सकती है। अब जो दरिया ब्यास और सतलुज की बात करते हैं तो वहां पर हिमाचल प्रदेश में कुछ माकूल बारिशें, मुतदिल है, मॉडरेट, या उन्होंने हैवी रेनफॉल लिखा, वो उस तरह का नहीं लिखा कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट। तो इसका ये है कि पानी का इनफ्लो तो बढ़ेगा भाखड़ा और पौंग डैम में, लेकिन अभी कोई इस तरह का खतरा नहीं। हम कहें कि सतलुज में भी जैसे रावी में सूरत हाल बन गई है, सैलाब की चनाब में बन गई है, जेहलम के अपस्ट्रीम में बनती जा रही है, सिंध में दोबारा बनती जा रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ब्यास और सतलुज में भी बन रही है। अलबत्ता उनके डैम जो है वो भरे जा रहे हैं, देखो क्या सूरत हाल आगे चलकर बनती है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे लगता जा रहा है कि सतलुज और ब्यास में जो सैलाबी रेले का जो इम्कान है वो कम होता जा रहा है, मुसलसल इधर बढ़ता जा रहा है उधर कम होता जा रहा है, और 10, 20, 30 हज़ार तो वैसे आता जाता रहता है। तो इस तरह की सूरत हाल। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इस डाटा 2-3 घंटे कबल का, जब नया डाटा आएगा तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो थोड़ा बहुत रद्द बदल होगा, वो भी रावी में रद्द बदल होगा, या फिर मराला खान की कादराबाद पर होगा, या सिंध के डाउन स्ट्रीम पर होगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक है, सुलेमानी के पर 12,578, इस्लाम पर 5,028 क्यूसेक, वही रात वाला डाटा है, और जब नया अपडेट होगा तो भी यही होगा। दरिया रावी में जस्सर पर जो है वो PDM में पंजाब और NDM में कह रहा है कि 55,000 क्यूसेक तक जा सकता है निचले दर्जे का, लेकिन वो तैयारियां जो है ऊंचे दर्जे की कर रहे हैं। अब जस्सर पर 25,500 क्यूसेक है, खासा इजाफा हुआ रात के, और बैन नाला रात के 12,850 क्यूसेक पर था, बिफरा हुआ था, ऊंचे दर्जे का था, और पलखू नाला जो इधर है उसका भी 2500 क्यूसेक था। तो अब नया अपडेट आएगा तो पता नहीं कितने नाले और भी भर चुके होंगे, ये क्या सूरत हाल होगी। शादरा पर 12,063 क्यूसेक, बल्लो की पर 12,765, सदनई बराज पर 12,351 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर जो 1,60,000 डाउन स्ट्रीम मराला पर मैक्सिमम गया था, उसका फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। मराला पर इस वक्त मतलब 2-3 घंटे कबल जो है 1,05,450 क्यूसेक था। नया डाटा आएगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। खानकी पर 1,63,225 क्यूसेक, और खानकी पर जो है वो दरमियाने दर्जे का ब्लू मार्क किया हुआ है, इसमें जो नालों का पानी है वो शामिल हो गया। तो अब मराला डाउन स्ट्रीम से खानकी डाउन स्ट्रीम भी बढ़ गया, तो अब देखो 5-10 हज़ार शायद और ऊपर चला जाए, 1,70,000 तक भी हो जाए। तो ये सूरत हाल फिर आगे त्रिम ऊपर जो है 1,20-30 की बनेगी, फिर रावी का भी पानी शामिल हो जाएगा। दोनों की टाइमिंग बनती है आगे कबीर वाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ वगैरह इन इलाकों में जो सूरत हाल है वो आप ज़हन में रखिए कि 1.5 लाख या 1,30,000-35 हज़ार की पोजीशन बनेगी। पहले वाला जो है 80,000 था, तो उसको आपने डबल करना है, तो वो कितना जाके बनेगा ये आपको समझ आ जाएगी। अब जो है मराला पर 1,05,450 क्यूसेक, खानकी पर 1,63,225 क्यूसेक, कादराबाद पर 77,878 क्यूसेक, त्रिमुबराज पर 65,221। अब 65 और 13 78,000 तो ऑलरेडी चल रहा है ना, मतलब इसमें बैक साइड में 78 से थोड़ा कम है, लेकिन पीछे 78 हो चुका है, तो समझे कि यहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसको आपने डबल करना है तो फिर आप कहाँ तक बनेगा सूरत हाल। और आपके तिल्ली वगैरह कटी पड़ी है, वो उसके ऐसे बने पड़े हैं कुप्पे से, उसको आपने महफूज कर लेना है, और दीगर जो भी मामलात आपके हैं। अब पंजनाद पर 42,148 क्यूसेक, और पंजनाद पर भी दरिया पंजाब के दरियाओं का जो पानी है वो भी 50,000 के करीब होने को है, जो आगे सिंध में जा रहा है। मंगला डैम से जो अखराज 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 19,705 क्यूसेक।
दरिया सिंध में जो है त्रिबेला डैम भर जाएगा, को 1 आधा फुट रह जाएगा और अप स्ट्रीम में इजाफा, ग्लेशियर भी फटने का अलर्ट जारी हो चुका है। तो अब क्या सूरत हाल बनती है, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। सकरदू पर 1,65,400 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,57,400 क्यूसेक, बिशाम पर 3,10,200 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है 2,81,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 60,400 क्यूसेक, आलाबाग पर 2,84,681 क्यूसेक, चश्मा पर 3,13,479 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,27,518 क्यूसेक, गुड्डू पर 3,17,650 क्यूसेक, सक्कर पर 3,46,640 क्यूसेक, कोटरी पर 1,61,207 क्यूसेक। तो नाजरीन ये डाटा था। अब मैं थोड़ा सा आपको मंजर ये इस तरह का दिखा देता हूँ कि इस तरह की जो सूरत हाल है, ये थोड़ा सा अभी पानी है, इधर भी चढ़ रहा है और ये देखें आगे चलकर जो सूरत हाल है, ये चिनाब और रावी के कुल मिलाकर खराब हो सकती है। बहुत